हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पारस फिजियोथेरेपी। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आजकल आप 98% फीमेल स्पेशली उनको आप सफ़र करते हुए देखेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस से। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, वो किस वजह से होता है, कितने तरीकों का होता है और उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपके दर्द से राहत दिला सकती हैं, ये सब जानने के लिए आपको मेरे वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताने वाली हूँ, कुछ ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, जिसके थ्रू आप अपने दर्द को कम कर सकते हैं, अपने पेन को कम कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा सारी बातों को जानने के लिए। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। ओके, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। हाँ जी, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम एक तरह से बोल सकते हैं, ये एक तरह का ऐसा अर्थराइटिस जो होते हैं वो कोई डिसीज़ नहीं है, इट्स अ अम्ब्रेला फॉर मैनी डिसीजेज। एक तरह का ये छतरी होती है जिसमें आपको कई तरह की डिसीजेज मिल सकती हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी अर्थराइटिस का एक भाग है, एक पार्ट ऑफ अर्थराइटिस। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्चुअली इट मीन्स, ऑस्टियो मीन्स योर जॉइंट। ओके, जॉइंट का अर्थराइटिस। सो इन दिस मेनली इट हैपन्स ड्यू टू द वियर एंड टियर। ठीक है, ये अक्सर इसलिए होता है जब आपके घुटनों का आपका जो घुटने हैं, आपका जो नी है, इट इज मेड अप ऑफ टू बोन्स, इट्स अ जॉइंट्स ऑफ टू बोन्स। ओके, सो आपके जो घुटने जो दो हड्डियों के एक जॉइंट कहलाता है, अगर उसमें किसी तरह की रगड़ लगने लगती है, किसी तरह का फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है या वो एक दूसरे से टकराने लगते हैं, देन इट इज नोन एज ऑस्टियोआर्थराइटिस। हम इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसकी वजह से आपको पेन होता है। तो अक्सर ऐसा क्यों होता है? तो अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दो जॉइंट्स जो है, हमारा जो घुटना, जो हमारा जॉइंट है, जो हड्डियां हैं जैसे कि फीमर और अगर टिबिया हम ले लें या फिबुला, तो इन दोनों को मिला के हमारा नी जॉइंट बना हुआ है। तो इन दो हड्डियों को अगर हम इसे ऐसे रख देते हैं और हम पैर को मोड़ते हैं या सीधा करते हैं, तो आप देख सकते हैं आपको कितना ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है, प्रॉब्लम होगी। तो भगवान ने इसके लिए क्या किया हुआ है, व्हाट द गॉड डिड इज ही पुट वन सैक बिटवीन दीज टू जॉइंट्स। ओके, दीज टू बोन्स। तो इन दो बोन्स के बीच में एक सैक रखा हुआ है जिसके अंदर एक पानी जैसा फ्लूइड, मतलब एक फ्लूइड है जो फिल्ड है। तो क्या होता है, वो इस फ्रिक्शन को होने से रोकता है और आपका मूवमेंट बहुत ईजी कर देता है। अक्सर क्या होता है, जब ये फ्लूइड धीरे धीरे से खत्म होने लगता है, या जनरल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो निकल जाता है, सूख जाता है, बनता नहीं है बॉडी में, या किसी भी वजह से इसमें कोई चोट लगने से इसको कोई हानि पहुंच जाती है, कोई ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो क्या होता है, ये जॉइंट आपस में एक दूसरे के ऊपर आके धीरे धीरे से जुड़ने लगते हैं, क्योंकि ये बीच का जो लुब्रिकेशन था वो खत्म हो गया है और इनके अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें घुटनों में दर्द होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ घुटनों में ही नहीं होता, ये सारे बड़े बड़े जॉइंट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा हिप जॉइंट, हमारा नी जॉइंट, इवन द एंकल जॉइंट। कभी कभी ये किसी केसेस में हमें शोल्डर जॉइंट में भी देखने को मिलता है, बड़े बड़े जॉइंट्स में देखने को मिलता है, लेकिन अक्सर ये उन्हीं जॉइंट्स में ज्यादा होता है जो हमारे वेट बेयरिंग करते हैं। अब जैसे कि जब हम खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी का पूरा वेट अक्सर कहाँ आता है, घुटनों पे आता है। तो इसलिए सबसे कॉमन जगह है जहाँ पे आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को देख सकते हैं, आपको मिलता है घुटनों में। अक्सर आप डॉक्टर के पास गए होंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, कभी दिखाने के लिए, आपको डायग्नोज हुआ होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो एक्सरे देख के आपको डॉक्टर ने बोला होगा कि आपकी दो हड्डियों के बीच का गैप खत्म हो गया है। तो होपफुली आप समझ चुके होंगे कि वो गैप क्या है। वो गैप कुछ नहीं है, वही साइनोवियल फिल्ड सैक है, या आप कह सकते हैं कार्टिलेज है, जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वियर एंड टियर हो चुका है उसका। वियर मतलब वेट डालने की वजह से वो टियर हो चुका है, इसके लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस उसे कहा जाता है। उसमें एक तरह का डीजनरेशन शुरू हो जाता है। जब दो हड्डियां एक दूसरे पर रगड़ खाएंगी, ऑब्वियसली उनकी जो परत है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, झड़ने लगती है, जिसको हम डीजनरेशन ऑफ बोन्स बोलते हैं, जो कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में देख सकते हैं। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है, तो अभी तक तो ऐसा कोई उसका एक पर्टिकुलर हम कॉज नहीं बोल सकते कि सिर्फ बिकॉज ऑफ दिस ओनली द ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन बी सी, बट हाँ, हमने उसको दो तरह में बांट दिया है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको किसी भी वजह से हो सकता है। जैसे कि पहली चीज होती है आपकी एज की वजह से हो सकता है। हम सब जानते हैं धीरे धीरे जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी का डोरिएशन शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी में काफी सारी चीजें जो होती हैं वो झड़ना शुरू हो जाती हैं और नई बनना एक्चुअली बंद हो जाती हैं। वो सबसे प्रॉब्लमेटिक बात है। तो उस ऐसे टाइम पे हो सकता है कि आपके घुटनों की ये परत खत्म हो चुकी हो, कार्टिलेज खत्म हो चुका हो, या फिर साइनल फ्लूइड सूखने लगा हो, जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिला है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि आपका ये किसी डिसीज की वजह से, जिसको हम सेकेंडरी कॉज भी बोल सकते हैं, जैसे कि आपको कोई डायबिटीज है लंबे समय से, उसकी वजह से भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिल सकता है। आपका कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से आपको कोई चोट लगी है, उसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। या फिर अगर आपको मोटापा है तो डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपका वजन ज्यादा है, आपका घुटने उतना वजन नहीं ले सकते, तो ये सब देखने को मिल सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये तो कुछ उसके कॉजेज हो गए, उसकी वजह हो गई, उसके टाइप्स हो गए। अब हम जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में
एक्चुअली होता क्या है। तो जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है लेकिन उन्हें नहीं पता या उन्हें कभी डॉक्टर को नहीं दिखाया कि वो दर्द क्यों होता है, तो मैं आपको उसके कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ। अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है, आपके घुटने में अगर आपको सूजन दिखाई देती है, इफ यू हैव अ पेन इन योर नी और यू हैव अ स्वेलिंग इन योर नी, इसके अलावा इफ यू हैव अ रेडनेस ऑन योर नी, आपका घुटना लाल रहता है, और यू हैव अ वार्मथ अकॉर्डिंग टू योर अदर नी, इफ यू हैव अ वार्मथ ऑन योर नी, आप क्या कर सकते हैं, अपने दोनों घुटनों के ऊपर यू कैन जस्ट पुट योर हैंड पीछे की तरफ से लगा सकते हैं और दोनों का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अगर एक घुटने के मुकाबले आपके दूसरे नी में थोड़ा सा वार्म है, थोड़ा सा गर्म रहता है, जिसको हम इन्फ्लामेशन साइंस कह सकते हैं, तो भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। अदर देन दिस, व्हाइल क्लाइंबिंग वी विल बी ओके, बट व्हाइल कमिंग डाउन इफ यू फील द पेन इन योर नी, जब आप ऊपर जीने चढ़ते हैं तब तो आप ठीक रहते हैं, लेकिन जब आप नीचे उतरते हैं तब आपको अगर पेन होने लगता है तो भी आप कह सकते हैं कि आपको ऑस्टियो, जब आप जीने से नीचे उतरते हैं और तब अगर आपको घुटनों में दर्द होता है तो आप कह सकते हैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इफ यू हैव अ मॉर्निंग स्टिफनेस, अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और आपको घुटने में जकड़न महसूस होती है, आप अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस कह सकते हैं या हो सकता है आपको। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, आपको अपने घुटने में हमेशा पेन होता है, एंड इफ यू हैव अ क्रैपिटिस इन योर नी, जब भी आप अपने घुटने को सीधा करते हैं या मोड़ते हैं तो आपको कट कट की आवाज़ें आती है जिसको हम क्रैपिटिस बोलते हैं, देन ऑल्सो बेटर टू गो एंड कंसल्ट टू एन ऑर्थोपेडिशियन और अ फिजियोथेरेपिस्ट, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपके नी में क्या है। वो आपसे एक एक्सरे लेंगे, थोड़ा सा ब्लड टेस्ट कराएंगे, एंड दे विल बी ऑन दी कंक्लूजन कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सब तो वजह होगी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, उसके टाइप्स हो गए और हमने बात कर ली कि उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अब इसकी इलाज क्या है, तो इसका इलाज या तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ही इज गोइंग टू गिव यू सम मेडिसिन, वो आपको कुछ मेडिसिन देंगे, कुछ एनसेड्स, कुछ पेन किलर्स एंड दिस ऑल। अदर देन दैट, अगर आप कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं तो भी आपको इसमें बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। यू विल गेट अ ग्रेट रिलीफ आफ्टर डूइंग द एक्सरसाइजेस फॉर मेक योर नी ऑन द सेम लेवल। ओके, तो आपके घुटने को वापस उसी जगह पे लाके रखने के लिए और आपके फ्रिक्शन को कम करने के लिए द एक्सरसाइज विल हेल्प यू। एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो मैं आपको सारी एक्सरसाइजेस बताती हूँ कि हमें कैसे करनी है। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द एक्सरसाइजेस। So the first exercise is calf stretch. You have to sit down, bend one of your knee and other knee you have to just stretch your calf. आपको सीधा बैठ के एक पैर को मोड़ लेना है और दूसरे पैर के काफ मसल को स्ट्रेच करना है। आपको घुटने को बिल्कुल सीधा रखना है, घुटने को नहीं मोड़ना है, घुटना सीधा होना चाहिए। ठीक है, आप टॉवल की हेल्प ले सकते हैं, उसको अच्छे से पकड़ के और जिस पोजीशन में आपको दिख रहा है ऐसे आपको स्ट्रेच करना है। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं अपने हाथों से पकड़ के, दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नहीं पकड़ पाते हैं, आपका घुटना मुड़ रहा है उसमें, तो ये गलत है। तो आपको स्ट्रेट रखना है नी को और फिर आपको स्ट्रेच करना है। सो यू हैव टू कीप योर नी स्ट्रेट एंड देन यू हैव टू स्ट्रेच योर लेग और योर काफ मसल। हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, द सेकेंड एक्सरसाइज विच इज़ नोन एज heel slide. So what you have to do, you have to just slide your heel on your bed. ठीक है, आपको अपनी heel slide करनी है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स। तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं 10 टाइम से, दोनों पैरों को 10-10 बार कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद द 10 to 20 काउंट्स। ठीक है, आपको बिल्कुल टच करते हुए फ्लोर को, हील को स्लाइड करना है। ठीक है, सारी एक्सरसाइज करते टाइम आपका ब्रीथिंग पैटर्न एकदम नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है, आपको कहीं पर भी सांस रोकनी नहीं है। नाउ विल गो टू द थर्ड एक्सरसाइज, SLR, स्ट्रेट लेग रेस। यू हैव टू जस्ट कीप योर लेग स्ट्रेट एंड यू हैव टू होल्ड इट फॉर 10 to 20 काउंट्स अबव 30 डिग्री फ्रॉम द फ्लोर। आपको पैर ज़मीन से 30 to 20 डिग्री की ऊंचाई पे रखना है एंड 10 to 20 काउंट्स के लिए होल्ड करना है इसको और फिर छोड़ देना है। ज़मीन से कम 20 डिग्री की ऊंचाई पे होना चाहिए, 20 to 30 डिग्री पे, और वहीं पे आपको होल्ड करके रखना है। ठीक है, ब्रीथिंग नॉर्मल। नाउ विल मूव टू फोर्थ एक्सरसाइज। अभी आपने जो स्ट्रेट SLR किया था, सीधा SLR किया था, नाउ विल डू साइड SLR। आपको साइड में बैंड ले लेना है, साइड में करबट ले लेनी है, सॉरी, एंड आपको सेम चीज़ करनी है। नी स्ट्रेट रहना चाहिए, आपको 20 से 30 डिग्री की ऊंचाई पे अपने पैर को उठाना है, सीधा होल्ड करना है 10 to 20 काउंट्स और रिलैक्स करना है, ब्रीथिंग नॉर्मल रखनी है।
So you have to raise your leg in a sideway position from the ground 20 to 30 degrees, and you have to hold and relax. Okay, you have to take a sideline. You have to raise your leg from the ground 20 to 30 degrees above. Hold it for 10 to 20 counts and relax. The breathing should be normal while doing all the exercises, so better to count. Now we'll move to the next exercise, which is known as knee press. आपको टॉवल या किसी भी चीज़ का ऐसे एक रोल बना लेना है, अपने नी के नीचे रखना है, घुटने के नीचे रखना है, और अपने घुटने से इस टॉवल को आपको प्रेस करना है. आप इसे बैठकर या लेटकर कैसे भी कर सकते हैं. नी से इसको प्रेस करना है, देखिए, और आपको 10 से 20 काउंट्स होल्ड करके रखना है इस प्रेस को, और फिर रिलैक्स करना है. प्रेस, होल्ड and relax. So you have to press this towel. सेम चीज़ आपको अपने एंकल के साथ में करनी है. टॉवल को अपने एंकल के नीचे रखना है, उसको प्रेस करना है एंकल से, होल्ड करना है एंड रिलैक्स करना है. So you have to press the towel by your ankle for 10 to 20 counts. You have to hold it and then you have to relax. Press, hold and relax. So you can do this exercise while lying down also. You have to just keep the towel roll under your knee. You have to press your knee, hold for 10 to 20 counts and relax your knee. Press, hold and relax. Press करना है, hold करना है और relax करना है. Now we'll move to the next exercise. We'll move to the 7th एक्सरसाइज. आपको खड़े हो जाना है. इस एक्सरसाइज को आपको बिना किसी भी चीज़ का सहारा लिए नहीं करना है. यू हैव टू टेक अ सपोर्ट व्हाइल डूइंग दिस एक्सरसाइज. सो बेटर यू कैन होल्ड अ वॉल और यू कैन टेक अ सपोर्ट फ्रॉम द चेयर. आप किसी कुर्सी को पकड़ सकते हैं या दीवार को पकड़ सकते हैं. किसी भी चीज़ के आपको सपोर्ट लेना ज़रूरी है, और आपको अपने पैर को इस तरह से बैंड करके इसको होल्ड कर लेना है पीछे से. याद रखना है, आपका नी आगे नहीं जाना चाहिए दूसरे पैर से, पीछे नहीं जाना चाहिए दूसरे पैर से, उसी के लेवल में रख के आपको उसे होल्ड करना है. सो योर नी शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम द अदर लेग. It should not be back. It should not be in the front from the according to the other leg. You have to hold it. Now you have to hold your knee and you have to wait for 10 to 20 counts and relax. तो आपको इस तरह से नी को मोड़ करके रखना है, पकड़ के रखना है, और 10 से 20 काउंट्स होल्ड करना है और रिलैक्स कर देना है. Now we'll move to next exercise. It is 90-90 pose while standing. So you have to stand, you have to take support again with a chair or the wall, and you have to make 90 degree. Okay, you have to bend your knee and your 90 degree. So आपको क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है. आपको इसमें भी किसी चीज़ का सहारा लेके ही खड़े होना है, और आपके पैर को 90 डिग्री बना करके स्ट्रेट रखना है. होल्ड करके रखना है 10 से 20 काउंट्स एंड रिलैक्स. तो आपको सभी एक्सरसाइजेज में 10 से 20 काउंट होल्ड रखना ही है और ब्रीथिंग नॉर्मल रखनी है. कैसे कैसे करनी है, तो ये सारी एक्सरसाइजेस आप दिन में 3 बार कर सकते हैं. ठीक है, आप नॉर्मली सुबह उठने के बाद उठते ही एक बार कर सकते हैं, एक बार आप दोपहर में कर सकते हैं, और एक बार आप रात को सोने से पहले कर सकते हैं. अगर 3 बार पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट दिन में 2 बार तो ज़रूर करें, उठने के बाद और सोने से पहले. एक्सरसाइज करने के बाद आप हॉट वाटर ले सकते हैं, मतलब गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस अभी शुरू हुआ है तो ना करें, या बिना डॉक्टर की परमिशन के ना करें. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए. तो अगर आप हाउसवाइफ हैं और आप घर का या किचन का काम रेगुलरली करती हैं, तो अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर घुटनों में दर्द रहता है तो किचन में पूरे टाइम खड़े होकर काम ना करें. यू हैव टू पुट अ चेयर इन द किचन एंड यू कैन सिट एंड ओके. सो आप एक चेयर लगा सकते हैं किचन में, और उसके ऊपर बैठ के भी आप कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक अ चॉपिंग, काटना किसी चीज़ को. जो छोटे छोटे काम है वो आप बैठ के कर सकते हैं. आपको आधे घंटे से ज़्यादा, नॉट मोर देन एन हाफ आवर, यू शुड नॉट स्टैंड इन द किचन और एनीवेयर. आपको आधे घंटे से ज़्यादा खड़े नहीं रहना है. मॉर्निंग वॉक आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही धीमे धीमे चलना है. यू हैव टू डू अ वेरी ब्रिस्क वॉक. ओके, नेक्स्ट थिंग होती है कि जब आप स्टेयर क्लाइंबिंग करते हैं तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है. एवरीवन शुड रिमेंबर द फॉर्मूला व्हेन यू आर क्लाइंबिंग द स्टेयर्स और यू आर कमिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स. टू प्रिवेंट द वेट ऑन द नी, यू कैन जस्ट
learn this formula. So the formula is good to heaven, bad to hell. जो भी लोग अच्छे होते हैं, गुड लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, दे ऑलवेज गो टू द हेवन. वो हमेशा कहाँ जाते हैं? हेवन, स्वर्ग में जाते हैं. लेकिन जितने भी बुरे लोग होते हैं वो सारे कहाँ जाते हैं? हेल, नर्क में जाते हैं. तो गुड टू हेवन मतलब आपका जो अच्छा वाला पैर है, जो आपका अच्छा पैर है, गुड पैर है, हेवन हमेशा ऊपर होता है एंड हेल हमेशा नीचे होता है. द हेवन इज इन द स्काई एंड द हेल इज अंडरग्राउंड. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू आर क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, सो यू हैव टू ऑलवेज कीप योर गुड नी व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अप. The good knee should be first and the bad knee should be second. While coming down, the bad knee should be first and the good knee should be second. Good to heaven, bad to hell. Okay, जब आप जीने चढ़ते हैं तो चढ़ते समय आपको हमेशा अपना अच्छा वाला पैर जिसमें दर्द नहीं है वो पहले रखना है, या फिर अगर आपको दोनों में दर्द है तो जिसमें दर्द कम है वो पहले रखना है. और आप जब नीचे उतरते हैं तो आपको जिसमें दर्द है वो पहले रखना है, आपका बुरा पैर रख लेना. जो अच्छा है वो गुड टू हेवन एंड बैड टू हेल. होप आपको ये याद रहेगा. इसके साथ साथ तो ये आप इसमें कभी कभी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. स्ट्रेचिंग के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है. अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें. इसके साथ साथ मेरे वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें. कोई भी आपको डाउट होता है मुझे कॉमेंट कीजिए. अगर आप मुझे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कंसल्ट कीजिए. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.